नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए खबरों का सीधे रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महान संत और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने बताया कि स्वामी दयानंद ने प्राचीन भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के तर्क संगत स्वरूप को समाज के सामने रखा और शिक्षा और नए आयाम दिए हैं। उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक और शिक्षण संस्थान आज भी देश के लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से यह आग्रह किया है कि वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए भारत को विश्व पटल पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का संकल्प लें और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करें। ये कहा गया है, द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। दिल्ली से ये लगातार हम खबर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है, ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए भारत को विश्व पटल पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का संकल्प लें और जीवन में नई ऊंचाइयां भी हासिल करें। अगली जो खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन मां भारती की सेवा और समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और भारतीय संस्कृति के पुनः जागरण के अतुलनीय योगदान दिया है उन्होंने। और प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि महर्षि दयानंद के विचार और आदर्श आज भी देशवासियों को प्रेरणा देते हैं। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में उन्होंने समाज में जागरूकता और आत्म गौरव की भावना जगाई। उनका वेदों की और लौटों का संदेश भारतीय समाज में चेतना का आधार बना। भारत और अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर देश भर में किसान संगठनों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन समेत कई संगठनों ने इस डील को भारतीय कृषि के लिए घातक बताते हुए 12 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, किसान संगठनों ने आम हड़ताल को भी समर्थन देने की घोषणा की है। किसान नेता का आरोप है कि इस समझौते के जरिए भारतीय बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोला जा रहा है। उनका यह कहना है कि सस्ते और सब्सिडी वाले मक्का, गेहूं, सोयाबीन तेल और डेयरी उत्पाद भारतीय किसानों की आय पर सीधा वार करेंगे। एसकेएम ने नेता यहां तक की मांग कर दी है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस्तीफा दें, क्योंकि सरकार कथित तौर पर कृषि क्षेत्र को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर बताकर देश को गुमराह कर रही है। किसान ने ये डील नहीं, सरकार का हुक्मनामा है, ऐसा राकेश डकैत का कहना है। भारत अमेरिका व्यापार डील पर बवाल चल रहा है। किसानों ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। एसकेएम ने यहां तक की मांग कर दी है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस्तीफा दें, क्योंकि सरकार कथित तौर पर कृषि क्षेत्र को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर बताकर देश को गुमराह कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि सस्ते और सब्सिडी वाले मक्का, गेहूं, सोयाबीन और तेल डेयरी उत्पाद भारतीय किसानों की आय पर सीधा वार करेंगे। एसकेएम ने कहा है कि ये मांग की है कि जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो इस्तीफा दें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल ढाका संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं।
कपिल, ये पूरी जो व्यापारी डील हुई है उसमें किसानों ने कहा है कि ये उनके लिए, उनके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ये गलत हो रहा है उनके साथ, और किसानों ने आंदोलन करने को कह दिया है। क्या कुछ इस पर बिल्कुल। जानकारी है? जी देखिए, आजकल जो किसानों नेता मानते हैं, राकेश टिकैत जी का कहना है कि जो भाजपा सरकार है, जो डील कर रही है उससे किसानों के हित में कुछ भी नहीं है, जिससे किसानों की आय पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए जो किसान है वो बहुत नाराज है सरकार से। वो यहाँ तक भी इस्तीफा के लिए मांग कर रहे हैं कि कृषि मंत्री इस्तीफा दे। जी कपिल, भारतीय बाजार को जो ये अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोला जा रहा है, किसान उस पे नाराज हो रहे हैं कि आखिर ये कैसे उनको खोल दिया गया है, और पीयूष गोयल से उन्होंने इस्तीफे की मांग कर दी है। देखिए अचल, किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार पूंजीपति की सरकार है, सिर्फ पूंजीपति पे विशेष ध्यान देती है, किसानों नीचे तक पर ध्यान नहीं देती है। उन्होंने बगैर किसानों के नेताओं या किसानों से बात किए बगैर उन्होंने ये क्यों खोला? कम से कम जब इन्होंने किसान के हित में बात करनी थी, पहले किसान नेता के साथ एक बैठक करनी थी, बैठक करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाना था। कपिल, और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल ये भी निकल कर आता है जो किसानों की तरफ से, कि कृषि क्षेत्र को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर बताकर देश को गुमराह किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। इसी को लेके जो किसान वर्ग है बहुत नाराज है सरकार से। और वो उनका कहना है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों को तो ये भी कहना है कि 2027 में अगर चुनाव आ रहे हैं तो उसमें किसानों, भाजपा सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी कपिल, अगर हम वहाँ के अभी यहाँ की बात करें, जो किसान हैं उनका क्या रवैया है और उनकी क्या मांगे हैं, वो किस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं? देखिए अचल, अभी तो किसानों ने अपनी जो मांगे हैं वो खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन आंदोलन करने की जो बात है वो आ रही है। किसानों के नेताओं की और किसानों की जो बैठक आपस में बैठक चल रही है, उसके बाद कुछ मुद्दों को लेकर वो सरकार के आगे अपनी मांगे रखेंगे, और जैसी मांगे सामने आती हैं उसके बारे में आपको अति जल्द बताएंगे। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में ऐतिहासिक आम चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है, जहां चुनावी मैदान में 51 राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने की जंग लड़ रही हैं। करीब 12.7 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बार युवा मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। लगभग आधे मतदाता 18 से 38 वर्ष की उम्र के हैं, जिनमें से करीब 45.7 लाख पहले बार वोट डाल रहे हैं, जो इस चुनाव को और भी ज्यादा निर्णायक बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं, और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता की बड़ी दावेदार है के रूप में आगे के लिए उभर रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, और आसपास जो मौजूद लोग हैं वो तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक टक्कर के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और हादसे के कारणों की लगातार जांच की जा रही है। अगली खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के बायकुला ईस्ट इलाके में जयकृपा टावर में लिफ्ट गिरने की घटना में 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट की केबल फेल होने की वजह से लिफ्ट 4थी मंजिल से नीचे गिर गई। हादसे के वक्त लिफ्ट में कई लोग सवार थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, पुलिस एम्बुलेंस और बीएमसी वार्ड स्टाफ मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राहत की बात यह रही कि सभी घायलों को समय रहते उपचार के लिए भेज दिया गया है। हालांकि उनकी हालत को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
अगली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ जोरदार रैली निकाली है। बड़ी संख्या में मजदूरों और यूनियन कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों और नाराजगी को आवाज दी है। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि केंद्र की नीतियां श्रमिक हितों के खिलाफ है और इससे मजदूर वर्ग पर अधिक दबाव बढ़ रहा है। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की है और सरकार से अपनी नीतियों पर पुनः विचार की मांग भी की है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। AIUTUC का यह कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और भी तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल इस रैली ने सियासी माहौल को पूरा गरमा दिया है। हरियाणा से अगली खबर आ रही है। हरियाणा में आज 10 ट्रेड यूनियनों की एक दिन की हड़ताल का असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इस हड़ताल के चलते सरकार ने सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम कड़े कर दिए हैं। रोडवेज बसों में चक्का जाम से बचने के लिए बस अड्डों पर धारा 143 लागू कर दी गई है, जिससे किसी भी तरह की भीड़ रोकने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा प्रसारण निगम यानी कि HVPN ने भी नो वर्क नो वेज नियम लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि आज कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी सिवाय आपात स्थिति में। ट्रेड यूनियनों का यह कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार नजरअंदाज कर रही है उन्हें और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में आज से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2026 शुरू हो गई है। लाखों विद्यार्थी आज अपने भविष्य की इस अहम परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्र छात्राओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, जहां अभिभावक भी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बोर्ड ने इस बार परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। परीक्षा केंद्रों में CCTV निगरानी, उड़न दस्तों की तैनाती और सख्त दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कानपुर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चर्चित लंबोर्गिनी केस में पुलिस ने 12 फरवरी 2026 को मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के 4 दिन बाद हुई इस गिरफ्तारी ने मामले में नई दिशा दे दी है। इससे पहले आरोपी के पिता KK मिश्रा का यह दावा था कि शिवम दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इस मामले में ड्राइवर मोहन ने कोर्ट में सरेंडर करने और खुद गाड़ी चलाने की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पुलिस और CCTV फुटेज के अनुसार हादसे के समय गाड़ी ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही थे। पुलिस ने बताया कि सबूतों के आधार पर जल्द ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। शिवम पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान जोखिम में डालने जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। चार 5 दिन के लिए इन्होंने बुलाए थे तो इसलिए आया। अच्छा, जिस ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या? हाँ जी। क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया सर। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ वो गिर गए थे, बेहोश होकर मेरे ऊपर गिर गए थे। हाँ, तो तुमने पहले जब उनको दौड़ा पड़ा तो कैसे पता चला और तुमने किसको बुलाया? नहीं, मैंने किसको भी नहीं बुलाया है। वो पीछे जो गाड़ी आई थी। फिर उनको कहाँ ले गए? ये नहीं पता सर। ये नहीं पता? ये नहीं पता है कहाँ लेके गए। इस समय तुम्हारे मालिक कहाँ है? मालिक का पता नहीं है सर मेरे को। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुम कहाँ चले गए? मैं वहीं पे था सर। वहीं पे थे? क्योंकि ना पुलिस आने की वेट कर रहा था। तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए थे? सर मैं वहीं पे था, थाने पे था जिस दिन वो हादसा हुआ था। और सामने आए हैं, वही एप्लीकेशन दी उन्होंने न्यायालय में, आज आए हैं। किसने निकाला था? बाउंसर ने निकाला था। तो आप कहाँ थे उस टाइम? उनको एकदम से दरवाजा उन्होंने खोले, मैं नीचे की तरफ आ गया। वीडियो दिख रहा है बाउंसर निकाला। राइट साइड का सर। राइट साइड का सर। ड्राइवर साइड का बता रहा है। चलो आओ भैया। अगली खबर पटना से आ रही है। पटना सिविल कोर्ट में लगातार बम धमकियों के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
12 फरवरी 2026 को कोर्ट को लगातार दूसरे दिन और पिछले कुछ हफ्तों में 7वीं बार ये धमकी भरा ईमेल मिला। धमकी मिलते ही कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया और न्यायिक कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस बल वहां पे तैनात है, जो पूरे परिसर की सघन तलाशी ले रहे हैं। पुलिस की साइबर सेल ईमेल भेजने वालों के आईपी एड्रेस और लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है। अब तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और पिछली धमकियां भी अफवाह साबित हुई हैं। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण की गिरफ्त में है। 12 फरवरी 2026 की सुबह शहर के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई नजर आ रही है, जिसमें विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्षरधाम और आसपास के क्षेत्रों में AQI करीब 217 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है, जबकि कुछ इलाकों में यह स्तर 250 के पार पहुंच चुका है। सवाल है कि क्या दिल्ली को कभी साफ हवा मिलेगी ही नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। दिल्ली स्मॉग की चादर में लपटी हुई नजर आ रही है। जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो गई है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।